भक्तापराध और भगवत अपराध दोनों बनते रहते हैं, और ये दोनों अपराध जब तक बनते रहेंगे तब तक विशुद्ध भक्ति का रहस्य समझ में आएगा नहीं। अब देखो, आप कैसे समझोगे कि ये भक्त हैं? आप तो बाहर नाटक से समझोगे ना भक्त हैं, कि तिलक हैं, साधु का भेष है, तो आप भक्त समझ लोगे। आप लोग ऐसे हंसी में मत लेना हमारी बात। अभी शोभा यात्रा निकली, उसमें कीर्तन वाले संतों की वेशभूषा में थे ना? हमसे अच्छी उनकी दाढ़ी थी, हमसे अच्छे उनका जूड़ा था, क्या बढ़िया लग रहे थे कीर्तन करते हुए। लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? तो नकली जो होता है वो असली से ज्यादा चमक वाला होता है। बोलो वृंदावन बिहारी। आप कैसे पहचान पाएंगे? आप बड़ा कठिन है, संतों को पहचानना बहुत कठिन है। आजकल तो ऐसी ऐसी नकली चीजें आ गई हैं कि उनको देख के आप पहचान ही नहीं सकते हो कि कौन है। असली तो नकली हो जाएंगे, नकली असली हो जाएंगे, आप कैसे पहचानोगे? एक से एक विलक्षण महात्मा अवधूतों के वेश में होते हैं, उनके कोई तिलक नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कुछ नहीं, पर महान सिद्ध है, महान भक्त हैं। आप कैसे पहचानोगे? कुछ स्वरूप के हैं, कुछ बिना स्वरूप के हैं, आप कैसे पहचानोगे? हमारे महाराज जी के निकट एक भगवत प्राप्त संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा, सिद्ध पुरुष थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने अपनी आंखों से उनकी देखी है कि आपको भी हम बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी घटना है। और बाहर का उनका अभिनय ऐसा था कि आप पहचान ही नहीं सकते कि सिद्ध पुरुष हैं। ओरछा के पास एक पृथ्वीपुर जगह है, देखिए आपने? पृथ्वीपुर है, कस्बा है, नगर पालिका है। वहां एक भगत के यहाँ हरिराम बाबा थे। एक माघ का महीना था, तो उस भगत ने नया घर बनवाया था, और नए घर में और गुरु जी के लिए, बाबा के लिए नया कमरा सब बनाया था, और नया गद्दा, नई रजाई, सब। ठंड का समय है, बाबा वृद्ध हैं, तो 3 किलो रुई की रजाई, बढ़िया रजाई, और तखत पे बढ़िया मोटा गद्दा बिछाया, रजाई। और अर्धरात्रि के समय, रात्रि को 1-1:30 बजे बाबा ने आवाज लगाई भगत को, ए भगत उठ, देख मेरा सारा शरीर गीला हो गया है और मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, देखो मेरा शरीर एकदम थर-थर कांप रहा है। उसने कमरा खोला, बाबा भीतर से कुंडी लगा के सो रहे थे। जब उसने आवाज लगाई तो बाबा ने कुंडी खोली तो देखा कि बाबा के शरीर गीला, कपड़े गीले। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीतर कोई अटैच व्यवस्था तो है नहीं, पानी कहीं था नहीं, ये पानी कहाँ से आएगा? आसन भी गीला हो रखा है। समझ में नहीं आई दिमाग में बात। तुरंत उसने वो उधर होती ना गुरोसी बरोसी जैसी होती ना, वो मिट्टी की, जिसमें उठा के धर देते, उस पर अग्नि चेता देते, तो तुरंत उसने अग्नि चेताई, चैतन्य किया कि बाबा को तपा दें। दूसरी नया कंबल उड़ाया। बाबा बोले यहाँ वहां क्यों बैठा है, भाग यहाँ से, जल्दी जाए यहाँ से। उसने पूछा कि बाबा कमरा बंद था, भीतर से लगा हुआ था, आपका शरीर गीला कैसे हो गया? बोले मैं भजन कर रहा था तालाब के तट पर बैठ करके, और तेरा लड़का अमुक गांव से, एक ही लड़का था उसके, तेरा गांव लड़का अमुक गांव से आया, उसको बदमाशों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको पिटाई की और उसको फेंक दिया है तालाब में। अभी वह मरा नहीं है, मैंने तालाब के भीतर घुसकर तुम्हारे लड़के को निकाल के बाहर तो रख दिया,
पेट पचका के थोड़ा पानी भी निकाल दिया, लेकिन अभी उसकी जान संकट में है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। वो हंसने लग गया। उसने कहा महाराज लड़का तो अमुक जगह है, यहाँ है ही नहीं, और आपको सपना देखा होगा आपने। तो बोले फिर रोना मत कि लड़का मर गया, भाग यहां से, जल्दी जा। वो गया तो जहां बाबा ने बताया था वहीं लड़का पड़ा हुआ मिला। बाबा ने पानी में ठंड में घुस के बच्चे को निकाला था, डूबते हुए को, इसलिए उनका शरीर गीला हो गया था। तो यहाँ कुंडी लगी हुई थी, बाबा यहाँ सो रहे थे और सूक्ष्म देह से वहां भजन कर रहे थे। बच्चे की जान बच गई, अभी भी है, परिवार अभी भी है, कोई झूठी बात नहीं। रामनवमी के दिन बाबा 9 बजे तक लेटे थे छत पर, हम ही उनका आसन लगाते थे। वृंदावन की बात है, मच्छरदानी लगाते थे बाबा की। तो आने जाने में हम लोगों को तकलीफ हो, उनकी बाबा की मच्छरदानी खोल दे। महाराज बोले नहीं। हमने कि बाबा आज रामनवमी का दिन है, 9 बजे तक बाबा सो रहे हैं। बोले सिद्धों के खेल हैं, ये कब जगते हैं कब सोते हैं, तुम चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। पता नहीं बाबा किस भाव में कहाँ होंगे। 9 बजे के बाद बाबा जगे, तो जग के जैसे ही बैठे तो महाराज जी ने आकर उनको साष्टांग प्रणाम, महाराज जी उनको साष्टांग प्रणाम कर। महाराज जी ने साष्टांग प्रणाम किया और हंसकर कहा, कहो गुरु महाराज आज बहुत देर में आए, कहाँ घूमे आए। तो बाबा बोले, महाराज जी को तुतला के बोलते थे, भट्टमाली, महाराज जी को भक्तमाली को कहते भट्टमाली, कहते भट्टमाली जी आज तो मैं अयोध्या चला गया था। तो अयोध्या में राम घाट में मैंने सरयू स्नान किया, ठीक 4 बजे गोता लगा लिया। इसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की मंगला आरती की और फिर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की। वहाँ गया काले राम जी गया, नागेश्वर नाथ दर्शन किए और परिक्रमा करके और सब जगह दर्शन वर्शन करके अब आया हूँ। अब शरीर की क्रिया करूँगा। तो महाराज जी बोले कि अयोध्या जी में हुआ है, सब दर्शन परिक्रमा करके आ गए और सब समाचार तो ठीक है कि नहीं। हाँ बोले सब बहुत अच्छा है। जब हम स्नान कर रहे थे राम घाट पे, सवेरे के 4 बजे थे, उस समय एक जौनपुर जिले की बुढ़िया आई और सरजू जी ने उसको अपने में ले लिया। वो मर गई, वो भगवान के धाम को चली गई, और तो सब ठीक है। अब हम वहीं बाहर बैठ के जब संध्या कर रहे थे तो हमारे मन में आया कि बाबा ने देखा सपना, अब वो सपना महाराज जी को सुना रहे हो, महाराज जी उनको सत्य मान रहे हैं। हमने अपने मन में यही समझा। 2 दिन बाद एक महात्मा आए, राम सेवक दास जी। तो महाराज जी ने कहा, कहो महात्मन अयोध्या हुआ है, सब दर्शन कराया। बोले हाँ सब दर्शन कराए। और कोई नई बात? अरे बोले महाराज राम घाट पे हमें स्नान कर रहे थे, एक जौनपुर की बुढ़िया आई और हमारे सामने डूब के मर गई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई, जब सरयू जी में डूब हो गई। तब हमारी समझ में आए कि रामनवमी के दिन 4 बजे की बात, ये वहां से आए, ये महात्मा भी वही बात बता रहे हैं और बाबा ने भी वही। फिर मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले इनकी बात सब सत्य है, ये जो कुछ कहते सब सत्य है।